वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट का नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खास अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जिस इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है स्प्लिट ट्रांजैक्शन, यानी कि हमारे वो सीएसपी जिनको कस्टमर के सेम आधार और सेम टाइम में मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने की आदत बनी हुई है, उन कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी एनसीपीआई की तरफ से एक चेतावनी जारी हुई है जिसका जानना और सुनना समझना आप सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम आपसे स्प्लिट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो सीएसपी एक कस्टमर के साथ में मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने की आदत को बनाए हुए हैं, अब वो हैबिट, उस आदत को आपको चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल रोकना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज़ को नहीं रोका तो आप एक लंबे नुकसान में चले जा सकते हैं। स्प्लिट ट्रांजैक्शन का मतलब मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा समझाने वाला हूँ कि अगर कुछ सीएसपी, चाहे वो किसी भी कंपनी का सीएसपी पॉइंट चला रहे हो, रॉयनेट का हो या किसी अदर कंपनी का सीएसपी पॉइंट चला रहे हैं, कुछ सीएसपी की ये हैबिट बनी हुई है इनकम को अपनी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। सपोज कोई कस्टमर आपके पास आता है जिसको 10,000 रुपये आपके यहाँ से विड्रॉल कराने हैं और कुछ सीएसपी उस पर क्या करते हैं कि 3 बार में उसका ट्रांजैक्शन करके उसका पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं। इस प्रकार के सेम टाइम में सेम आधार कार्ड के साथ में अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको स्प्लिट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। और अभी हाल फिलहाल में रॉयनेट के कुछ ग्राहक सेवा केंद्रों को बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर के साथ में एक समस्या आ रही है। वो समस्या है सस्पेक्टेड फ्रॉड के एरर की। सस्पेक्टेड फ्रॉड के एरर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि ये एरर तभी आता है जब स्प्लिट ट्रांजैक्शन किसी कस्टमर के अकाउंट से हो रहे हो। अगर आप अधिकतर अपने सीएसपी पॉइंट पर कस्टमर के आधार कार्ड के साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या एटीएम के साथ में सेम टाइम पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, स्प्लिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर 100% आपके सिस्टम पर शो करेगा। तो सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर से बचने के लिए आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रोकने होंगे, स्प्लिट ट्रांजैक्शंस को खत्म करना होगा। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। अभी कुछ टाइम पहले तक एनसीपीआई की तरफ से ये चल रहा था कि अगर कोई भी सीएसपी किसी भी कस्टमर के अकाउंट से आधार कार्ड से या माइक्रो एटीएम के थ्रू एटीएम कार्ड से अगर कोई मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो सेम टाइम पर मल्टीपल 3 या 4 ट्रांजैक्शन होने के बाद में सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर उसके सिस्टम पर शो करता था और फिर उसके बाद में 24 या 48 घंटे के बाद सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर हट जाता था और सेम अकाउंट या सेम आधार कार्ड या सेम एटीएम कार्ड के थ्रू दोबारा से फिर से वो ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाते थे। लेकिन इस चीज़ से आप सभी को बचना होगा कि अगर आप अभी भी स्प्लिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको अब ये रोक देना होगा क्योंकि अब आपकी आईडी ब्लॉक की जा सकती है। कुछ रॉयनेट के सीएसपी अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी स्प्लिट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जिन पर बीओबी का ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन सभी अकाउंट्स पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ में जिस सीएसपी पर एक पर्टिकुलर आईडी पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है, लेकिन उसने ये भी अनुभव किया है कि वो किसी और दूसरी अदर कंपनी की सीएसपी आईडी से अगर वो सेम ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वहाँ पर हो पा रहा है। तो इसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं कि आपने इससे पहले रॉयनेट की सीएसपी आईडी पर जितने भी बार स्प्लिट ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट्स एनसीपीआई को जा चुकी है। वहाँ से आपकी वो पर्टिकुलर आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है। इस वजह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के या किसी भी पर्टिकुलर बैंक के ट्रांजैक्शंस को नहीं कर पा रहे हैं जहां पर आपका सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आपका वो डिसेबल हो चुका है, इनेबल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ब्लॉक ना हो, ब्लैक लिस्टेड ना हो एनसीपीआई की तरफ से, तो आपको स्प्लिट ट्रांजैक्शन को रोकना होगा, बंद करना होगा। दोस्तों आज से 2 या 3 साल पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं, ये सब चलता था कि बैंकों ने किसी भी आधार कार्ड या एटीएम कार्ड पर कोई पाबंदी नहीं लगा रखी थी। मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहे थे और किसी भी कस्टमर को इतनी पाबंदी नहीं थी कि वो एक दिन में 1 या 2 ट्रांजैक्शन कर पाएगा, 1 महीने में कितने ट्रांजैक्शन कर सकता है, वो कितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कुछ सीएसपी ने स्प्लिट ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए हैं उसके बाद से बैंक काफ़ी सचेत हो गए हैं। एनसीपीआई ने भी काफ़ी रोक लगा दी है कि अब बहुत सारी अधिकतर बैंकों ने एक दिन के अंदर सिंगल ट्रांजैक्शन करने की परमिशन दी है, कुछ बैंक्स ने 2 ट्रांजैक्शन करने की परमिशन दी। दोस्तों इंडिया की सभी बैंकों के सिस्टम में ये बदलाव सिर्फ इसलिए किए गए हैं क्योंकि कस्टमर के अकाउंट से
मल्टीपल ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं अपनी थोड़ी सी इनकम को बढ़ाने के लिए, आप इस चीज़ की परवाह बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपकी इनकम सिर्फ मल्टीपल ट्रांजैक्शन के करने पर ही बढ़ेगी। आपकी इन पर आप पर डिपेंड करती है कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करेंगे और कैसे आगे इसको लेके जा सकते हैं। यह आपके नेचर पर, स्वभाव पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस और कितना आगे जाएगा। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि रॉयनेट की आईडी से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं और किसी अदर कंपनी की सीएसपी आईडी आपने ले रखी है उससे आप कर पा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग से ये बिल्कुल भी गलतफहमी निकाल दीजिए कि रॉयनेट के सिस्टम में कोई कमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने रॉयनेट के साथ में काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट ट्रांजेक्शन किए हैं, इसलिए उस आपकी जो स्प्लिट ट्रांजेक्शन करने की जो डिटेल्स है और आपकी जो रॉयनेट की सीएसपी आईडी है वह एनसीपीआई को रिपोर्ट कर दी गई है। वहाँ से आपकी आईडी को उस पर्टिकुलर बैंक के साथ में डिसेबल कर दिया गया है, तो अब उस बैंक के ट्रांजैक्शन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी और अदर कंपनी की आईडी से आप कर पा रहे हैं, तो अगर आपने स्प्लिट ट्रांजैक्शंस को अभी नहीं रोका तो उस आईडी से भी आप नहीं कर पाएंगे आने वाले वक्त में। उस आईडी के बाद में फिर ऐसा हो सकता है कि आपका आधार और पैन कार्ड पर किसी भी बैंक की कोई भी आईडी आपको इशू ना हो सकेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस रॉयनेट के स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप रॉयनेट के सीएसपी बनना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।